एक रेडियो को 10% के लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपए में बेचते तो कितने रुपए का लाभ होता? आप देखिए, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100%। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100%। अगर 10% के लाभ पर कोई वस्तु बेची जाए तो कितने में बिकेगी? 110% में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 990 रुपए में बेची जाती है। इसका मतलब परसेंटेज में 110 में बिक रही है और रुपए में 990 रुपए में। तो 110% की वैल्यू कितनी है? 990 रुपए। 1% की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो 0 से 0 कट जाएगी। 11 एकम 11, 11 नाम 99, तो 1% की वैल्यू हो गई 9। और यदि हम यहाँ से 100% का मान निकालें तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा करने पे ये कितना हो जाएगा? 900। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा? 900 रुपए। अब आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इसे 890 रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए की लाभ या हानि होगी? आप देखो, 890 रुपए में बेचते हैं तो यहाँ पे देखो आप, 10 रुपए का क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो हमारा आंसर आएगा 10 रुपए की हानि। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। यदि वह एक वस्तु को 1 रुपए 25 पैसे की दर से बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? आप ये देखिए कि 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद रहा है। इसका मतलब एक वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा होगा वो? 1 रुपए में। 15 वस्तु को 15 रुपए में, तो एक वस्तु कितने रुपए में? 1 रुपए में। अब वो एक ही वस्तु को 1 में खरीदता है और 1 रुपए 25 पैसे में बेच देता है। तो हमारा क्रय मूल्य 1 रुपए में खरीदता है, तो ये सीपी है और ये एसपी है। तो 1 रुपए में खरीद कर 1 रुपए 25 पैसे में उसने बेचा, तो 25 पैसे का उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट। लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। सीपी कितना है? 1 रुपए। परसेंटेज बताना है, इसलिए 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएंगी? 2 जीरो। 100 से 100 कट जाएंगे तो कितना आएगा? 25। 25% का क्या हुआ है? उसे लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए। यदि उसने 1200 रुपए में खरीदी है तो सीपी उसका टोटल होगा 1200 रुपए में खरीदी है और मरम्मत पर खर्च कर दिए 200, तो उसको पूरा टाइपराइटर पड़ा कितने का? टोटल 1200 और 200 कितने में पड़ा? 1400 रुपए में। तो 1400 उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब उसमें बोल रहे हैं कि उसने उसको सेल किया है, बेचा है कितने में? 1680 रुपए में। 1400 रुपए की चीज 1680 में बिक गई है, तो कितने का लाभ हुआ? 280 रुपए का। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 1400 रुपए। परसेंटेज बताना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 दूनी 28 और 0 की 0, तो कितना आएगा लाभ? 20% का उसको क्या हो रहा है? लाभ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब बोल रहे हैं जो विक्रय मूल्य है लागत मूल्य का 8/5 गुना है। 8/5 का मतलब यह है कि यदि लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, जितनी उसकी लागत लगी हुई है, और विक्रय मूल्य कितना है? 8। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 और लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना है? 5। तो आप देखिए 5 की चीज 8 में बिक रही है, कितने का लाभ हुआ? 3 का। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5। प्रतिशत में बताना है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 दिया 60, तो 60% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आप देखिए, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब यदि अंकित मूल्य कितना है? 3 है, तो अंकित मूल्य कितना है? 3 है, तो उसमें से 2 पर बेचा जा रहा है। अंकित मूल्य यदि 3 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बेचा जा रहा है उसको 2 में,
तो आप देखिए 3 की जगह 2 में बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, 10% की हानि। इसका मतलब 2 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो 90% में बिक रहा है ये। तो 90% की वैल्यू 2 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, कितना बचेगा, 45%। आपसे कह रहे हैं कि अंकित मूल्य पर ही बेचे, मतलब 3 यूनिट में ही बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 45% है और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 45 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आप देखो 45 तिया कितने होते हैं, 135। तो 135% में क्या होगा, बिक जाएगा। हमारा क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। तो 100% की कोई भी वस्तु है, यदि 135% में बिक रही है तो हमें कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 35%। तो 35% का क्या होगा, हमारा लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। आप देखिए उसने खरीदा कितने में है, 27 रुपए में। तो क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना होगा, 27, और उसे विक्रय मूल्य के, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसके 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 10% की भिन्न क्या बनती है, फ्रैक्शन में देखो आप इसको 1/10 बोलते हैं। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 10% है, परसेंटेज को हटाया तो बटे में क्या लग जाएगा, 100। 0 से 0 कटेगी तो क्या बचा हमारा, 1/10। तो आप देखो सेलिंग प्राइस के 1/10, मतलब विक्रय मूल्य का 1/10 लाभ पे बेचता है। विक्रय मूल्य यदि 10 है तो 1 का क्या हो रहा है, लाभ। इसका मतलब 10 में बेचने पर यदि 1 का लाभ हो रहा है तो खरीदा कितने में था, 9 में। तो यूनिट में हमारा सीपी कितना होगा, 9 यूनिट। लेकिन हमसे बोला है कि उसने कितने में खरीदा है, 27 में। तो दोनों ही हमारे क्या है, सीपी। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। हमसे पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 का गुणा। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से ही 12% अधिक में उसको बेच दिया है। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। आप देखो कि विक्रय मूल्य का 13/15 मूल्य पर उसको खरीदा है। 13/15 का मतलब यह है कि यदि विक्रय मूल्य 15 है तो 13 पर उसको खरीदा गया है। विक्रय मूल्य यदि 15 है तो खरीदा कितने में गया है, क्रय किया गया है 13 में। आपसे कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य के 12% लाभ पर उसको बेच दिया जाए। तो यदि इस विक्रय मूल्य का 12% अधिक निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना, 15, और इसका भी 12% निकालेंगे तो 12/100 कर देंगे। ये कितना होगा, 15 गुणा 12 होता है 180, बटे में 100। 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद क्या लगेगी, दशमलव। तो 1 रुपए 80 पैसे का उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो 15 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए 80 पैसे का लाभ हो रहा है, तो कितने में बिक रही है टोटल, वो 16 रुपए 80 पैसे में। अब आप देखो कि 13 रुपए की वस्तु है और 16 रुपए 80 पैसे में बिक रही है, तो टोटल कितना लाभ हो रहा है, 3 रुपए 80 पैसे का। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 13। क्रय मूल्य नीचे इसलिए रखा है कि जो भी लाभ या हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर। प्रतिशत बताना है हमें, तो 100 से हम क्या कर देंगे, इस पे गुणा। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 2 जीरो आ जाएंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, कितना बचा, 12, तो जीरो की जीरो है। तो 13 नम्मा 117, कितना आया, 29। बचे कितने, यहां से 3 बटे में 13, 29 सही 3/13 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस है हमारा 630, विक्रेता को 12.5% का लाभ हो रहा है।
तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? आप देखो, 12 दूनी 24 और 1 25, बटे में है 2, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे। 25 से काट दी, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो टोटल कितनी आती है? 1/8। तो 1/8 का क्या हो रहा है? उसका प्रॉफिट। इसका मतलब ये 8 की चीज पर 1 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य यदि 8 है तो 1 का क्या हो रहा है उस पर? प्रॉफिट। तो टोटल बेचा कितने में होगा? 8 की चीज एक प्रॉफिट के साथ कितने में बेची गई है? 9 रुपए में। तो ये 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 630। आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट की वैल्यू 9 एकम 9, 9 7 63। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य कितना है? 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 70, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 7 56, 560 रुपए। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा? 560 रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 16 का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु को 1470 रुपए में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। लाभ हो रहा है 16 का। तो इसका फ्रैक्शन यदि बनाएंगे तो कितना बनेगा? 1/6। 16 × 3 = 48, 49 50/3 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएंगे, तो 50 से काट देंगे, 2 बार में 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो परसेंटेज की हैं, ये बार बार जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे कि 12.5% का 1/8 होता है, 16 सही 2/3 का 1/6 होता है, 37 सही 1/2 का 3/8 होता है, 20% का 1/5 होता है, 25% का 1/4 होता है। तो ये वैल्यू आपको अपने आप याद हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखिए, 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/6। इसका मतलब 6 की चीज पर एक का क्या हो रहा है? लाभ। मतलब 6 की कोई वस्तु है, 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बिक रही है टोटल? वो 7 यूनिट में। तो 6 क्या है इसका? सीपी, और 1 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। जब क्रय मूल्य पर लाभ होता है तो उसको टोटल क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो 7 यूनिट क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य। तो 7 यूनिट की वैल्यू 1470। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 की 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 210 रुपए। आपसे पूछ रहे हैं क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य कितने यूनिट है? 6। तो 6 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आप 6 का गुणा करिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 0 की 0। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 1260 रुपए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,390 रुपए है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप देखिए कि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है हमें और लाभ हो रहा है उससे 8 सही 1/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनता है 1/12। 12 की चीज पे 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितने में बिक रही है? वो 13 में। यदि कोई 12 की वस्तु है और 1 का उस पर लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है 13। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है? 65,390 रुपए। तो 13 यूनिट की वैल्यू है 65,390। 1 यूनिट की निकाल लीजिए आप। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 13 पन्ना 65, 2 नंबर लेंगे तो 0, 13 39, 0 की 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तब क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना है हमारा? सीपी है हमारा 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो 12 का गुणा कर देंगे तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 12 का गुणा कर दीजिए, 12 3 36 की 6, 12 करेंगे 0, 12 पंजे 60, 60,360 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार है, वो विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य का 16 सही 2/3% लाभ मतलब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 1/6।
इसका मतलब ये है कि 6 पर 1 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3 पर लाभ हो रहा है। यदि विक्रय मूल्य यहाँ पे कितने यूनिट है 6, तब 1 का क्या हो रहा है लाभ। तो आप देखिए कि 6 पर 1 का लाभ है। यहां से यदि आप क्रय मूल्य निकालना चाहें सीपी हमारा, तो सीपी कितना होगा, 6 में कोई वस्तु बिक रही है और उस पर 1 रुपए का लाभ, 1 ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब कितने में खरीदी थी 5 रुपए में, तब तो 6 में बेचने पे हमें 1 का क्या होगा लाभ। तो हमारा सीपी कितना आ गया 5। अब आपको बताना वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत। तो वास्तविक लाभ कितना है 1 रुपए का, और लाभ और हानि किस पे होता है क्रय मूल्य पर। तो 1 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 पे 1 का लाभ परसेंटेज में बता दीजिए। 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 20, तो टोटल हमारा परसेंटेज में कितना आएगा 20% का लाभ। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति की वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब सेम क्वेश्चन है, वो 25% की हानि पर बेच रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 25% की हानि पर, तो आप यहाँ पे देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन रही है 1/4। तो विक्रय मूल्य कितना है 4 और 1 की क्या हो रही है हानि। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आएगा सीपी आएगा इसमें 3 और 1 की हो रही हानि। तो वास्तविक हानि बतानी है, तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है 1 की हानि 3 पे, तो परसेंटेज निकाल दिए 100 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। और इससे अगला क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3 लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसकी फ्रैक्शन में आपको बता देता हूं। फ्रैक्शन वैल्यू है 8 सही 1/3% की 1/12। तो इससे आप सॉल्व करें, तो विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3 लाभ पर बिक रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है 12 और लाभ कितना हो रहा है 1 का। तो इससे आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए और क्रय मूल्य पर 1 का लाभ, तो क्या आ जाएगा आपका वास्तविक लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे दोस्तों। यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हम टाइप वाइज कुछ क्वेश्चनों को शुरू कर रहे हैं। तो पहला टाइप जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है शर्त पर आधारित क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे इस वस्तु को इतने रुपए में ना खरीद कर इतने रुपए में खरीदा गया होता और इतने में बेचा गया होता, तो एक शर्त रहती है। तो उस प्रकार के अब क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है शर्त पर आधारित में, एक दुकानदार कुछ सामान 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे 360 रुपए अधिक में बेचा होता और 8% का लाभ कमाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई दुकानदार है 10% की हानि पर अपना सामान बेचता है, तो उसका पहले तो आप देख लीजिए खरीदी मूल्य कितना होगा। 2 सेकंड, खरीदी मूल्य उसका क्या होगा। तो खरीदी मूल्य यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे सीपी को देखेंगे। तो सीपी क्या कहलाता है हमारा क्रय मूल्य। तो सीपी हमेशा कितना होता है परसेंटेज में 100%। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 10% की हानि पर बेचता है। यदि कोई वस्तु 100% की है और 10% हानि पर बेचता है तो वो कितने में बिकेगी 90% में। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसने 360 रुपए अधिक में बेचा होता। अब यहां पहले 10% की हानि पर बेच रहा है और 360 रुपए उसने अधिक में बेचा होता। यहां से 360 रुपए जैसे ही वो बढ़ाता तब जाके उसको क्या होता 8% का लाभ। तो 8% का लाभ मतलब 100% की वस्तु 108% में बिकती, तब जाके 8% का लाभ होता। तो अब आप देखिए 90% से सीधा 108% पे पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि ये 360 रुपए बढ़ रहे हैं। इसका मतलब परसेंटेज में कितनी वैल्यू बढ़ रही है आप देखिए, 90 से 108 पे पहुंच गया तो 18% बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 360 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो इस 18% के बढ़ने के कारण 360 रुपए अधिक मिल रहे हैं।
तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 18 एकम 18 दूनी 36, 0 की 0। आप देखिए हमें बताना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 100% की 2 जीरो लगा देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 2000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम है। इसमें कह रहे हैं आपसे एक दुकानदार कुछ सामान 9% की हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपए अधिक में बेचा होता। सेम क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि यदि उसने 752 रुपए अधिक में बेचा होता तो 7% का लाभ होता। तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचने की जगह 1500 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये भी इसके जैसा ही है सेम क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य हमेशा हम क्या जानते हैं कितना होता है 100%। क्रय मूल्य कहलाता है हमेशा 100%, 100% उसका क्या होगा क्रय मूल्य। लेकिन वो कह रहे हैं कि 20% पर बेचने की जगह 20% की हानि पर बेचने की जगह, यदि 20% हानि पर कोई वस्तु बेचेगा तो कितने में बेचेगा 80% में। 20% हानि पर बेचने की जगह है 1500 रुपए अधिक में बेचता है। जैसे ही वो 1500 रुपए अधिक में बेचता है तो कह रहे हैं कि 10% की हानि हो पाती है सिर्फ। तो 100% की चीज पे 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब वो कितने में बिक रही है 90% में। तो आप देखो जैसे ही हमने 1500 रुपए बढ़ाए तो 80% से कहां तक आ गया 90%। इसका मतलब 10% बढ़ा। ये 10% क्यों बढ़ा है इस 1500 के कारण। इसका मतलब 10% की वैल्यू जो है 1500 है। तो आप 1% की निकाल लीजिए और 100% की। तो 100% की निकालना है तो आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे, ये 100% बन जाएगा। तो 100% हमारा क्या होगा क्रय मूल्य, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15,000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 75 रुपए कम में बेचा होता तो 5% की हानि होती। वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन सेम है ऐसा ही, लेकिन उसमें लास्ट में क्रय मूल्य नहीं पूछा। उनने क्या पूछा है कि 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना चाहिए, मतलब 120% की वैल्यू पूछ ली आपसे। देखो सेम क्वेश्चन है, आप देखिएगा। एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य हम जानते हैं कितना होता है 100%। यदि वो 10% लाभ पर बेचेगा तो 110% में बिकेगी वस्तु। यदि वह 75 रुपए कम में बेचता, अब देखो 110% में बिक रही है, लेकिन यहां से यदि वो 75 रुपए कम में बेचेगा तो कह रहे हैं कि 5% की हानि होती। अगर 100% की वस्तु पर 5% की हानि होगी तो कितने में बिकेगी वो 95% में। अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही 75 रुपए कम किए हैं तो यहां से कितनी कमी हो गई है 15% की। 75 रुपए कम करने पर 15% कम हो रहा है, इसका मतलब 15% की वैल्यू क्या है 75 रुपए। आप 1% की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। 1% की 15 कम 15, 15 5 75, 1% की वैल्यू आ गई 5। अब आपसे कह रहे हैं कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यदि यहाँ पे बोलते कि क्रय मूल्य निकालिए तो हम 100% का मान निकाल के क्रय मूल्य बता देते। लेकिन यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यदि 100% की वस्तु पर 20% का लाभ चाहिए तो 120% में बिकेगी वस्तु। तो आप देखो 1% की वैल्यू ये है 120 की निकालना है तो 120 का गुणा कर दीजिए। 120 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 0 की 0, तो 600 रुपए हमारा क्या होगा सही आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता
तथा 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट टाइप है इसी शर्त पर आधारित वाले क्वेश्चन में। अभी जो आरआरबी के एग्जाम चल रहे हैं रेलवे के, भर भर के ये क्वेश्चन पूछा गया है अधिकतर शिफ्टों में। तो आप देखिए दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। कोई दुकानदार है अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, तो हमेशा 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। तो 100% की या 100 यूनिट मान लें, 100 यूनिट 100% कुछ भी, तो 100% की वस्तु है, 20% लाभ पर यदि वो बेचेगा तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 120% या 120 यूनिट भी बोल सकते हैं। आपसे कह रहे हैं कि यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, पहले तो वो 100% में खरीद रहा था, यहां से यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, जैसे ही 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता वो दोस्तों, 90% में, और 18 रुपए कम में बेचता। पहले तो वो 120% में बेच रहा था, लेकिन अब देखो आप 18 रुपए क्या कर रहा है, वो कम में बेच रहा है। तब उसको क्या हो रहा है, 30% का लाभ होता। तब यहां जाके उसको क्या लाभ होता, 30% का। अब देखो यहां 10% कम हुआ और यहां 18 रुपए कम किए, तब लाभ हो रहा है। तो देखो ये वाला जो लाभ होगा दोस्तों, यहां से होगा, क्योंकि ये नया क्रय मूल्य है। जब रेट कम में खरीदा है और पैसे कम करके उसको बेच दिया है, इसका मतलब ये क्या है, नया क्रय मूल्य। तो जो 30% का लाभ होगा वो किस पे होगा, इस नए क्रय मूल्य पर। तो 30% किसका निकालेंगे, अब 90 का। 90 का 30% कैसे निकालेंगे, 10% निकालने के लिए पीछे से एक नंबर के बाद क्या लगाते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं। तो 10% कितना हो गया, 9, और 30% मतलब 3 गुना, तो 9 तिया 27। तो 90 का 30% कितना आएगा हमारा, 27। तो इसका मतलब यहाँ पे जाके कितना लाभ होगा, 27 का। तो 90 की चीज पर 27 का लाभ होगा तो कितने में बिकेगी वो, 117% में। तो आप देखिए 120% से अब 117% पहुंच गई। कितनी कमी हो गई, 3% की। 3% की यहां कमी हुई, लेकिन रुपए में कितने की कमी हो रही है, 18 की। तो 3% की वैल्यू 18 है, तो यहां से 1% की निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 18, 6 रुपए। इसमें आपसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा, 100%। तो 1% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा 600 में, सॉरी 6 में, तो 600 हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। यहाँ पे 2-3 चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे दोस्तों, जैसे वास्तविक क्रय मूल्य बताइए, है ना। यदि आपसे पूछे नया क्रय मूल्य, तो नया क्रय मूल्य ये है। नए क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 90% की वैल्यू निकालेंगे 100% की जगह, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य पुराना वाला, नया वाला, तो आप सारी चीजें अब निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद एक और है सेम आपके लिए है वो। चलिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता, कोई भी वस्तु यदि खरीदी जाएगी दोस्तों तो 100% में खरीदी जाएगी, इसका मतलब सीपी 100% है। अब वो कह रहे हैं कि 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 110%। यहां से कह रहे हैं कि 20% उसने कम में खरीदा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता। यदि 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 80% में। और कह रहे हैं कि 20 रुपए कम में बेचा होता, सॉरी 20 रुपए अधिक में बेचा होता, 20 रुपए अधिक में बेचा होता, 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो क्या होता, उसको 40% का लाभ होता।
तो 40% का लाभ यहां से होगा दोस्तों। आप देखिए 80 का 40% निकलेगा, तब जाके वो वस्तु यहां जाके बिकेगी। तो 80 का 40% कैसे निकालेंगे? 10% निकालने के लिए एक नंबर के बाद क्या लगाते हैं? डेसिमल। 8 हमारा 10% है, 40% निकालना है, इसका मतलब उसको 4 गुना कर देंगे तो 8 चौको 32, तो 32 क्या होंगे? अधिक मिलेंगे। तो 80% पे 32% अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब 112% हो रहा है। तो आप देखो 110% से 112% हो गया, तो 2% बढ़ गया है यहाँ पे। क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे 20 रुपए बढ़ गए। तो 2% की वैल्यू 20 रुपए है, 1% की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 10 रुपए। आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताएं, क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 का गुणा करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 रुपए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके लिए है। कोई दुकानदार अपने सामान को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा हो